आपके साथ और आज की ताजा खबर यह है कि मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया। 2 बाइक सवारों ने हवाई फायर किया और घर के बाहर बदमाशों ने 3 राउंड फायर किया है। सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है। बांद्रा में गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग किए जाने का मामला। सलमान खान को कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। मुंबई क्राइम ब्रांच और एटीएस मौके पर पहुंची है मामले की जांच पड़ताल करने के लिए। आपको बता दें कि सलमान खान जो कि गैलेक्सी अपार्टमेंट बांद्रा में रहते हैं मुंबई में, उनके घर के बाहर अब सुरक्षा और बढ़ा दी गई है, क्योंकि सुबह 2 से 3 राउंड फायर किए जाने का मामला सामने आया है। गैलेक्सी अपार्टमेंट में रह रहे सलमान खान अपने पूरे परिवार के साथ वहां रहते हैं और यहां पर कई बार उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा चुकी है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 2 से 3 राउंड फायर किए जाने का मामला सामने आया है। सलमान खान के घर के बाहर हुई इस फायरिंग में कौन लोग शामिल हैं, इसके लिए वहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरास का फुटेज खंगालने का काम अभी किया जा रहा है और मुंबई पुलिस और एटीएस लगातार इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। अमित, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर क्या हुआ? देखिए, सुबह 4:55 पे 2 हमलावर जो है बाइक से आए। आने के बाद उन्होंने हवाई फायरिंग की। 2 राउंड फायरिंग करने की खबर सामने आई है और एक फायरिंग करके जो है वो निकल गए वहां से। जैसे जानकारी मिली मुंबई पुलिस को, मुंबई पुलिस की टीम, फॉरेंसिक की टीम जो है मौके मौजूद है। क्राइम ब्रांच और एटीएस की टीम भी जो है वो मौके पे पहुंच रही है। सारे साक्ष्य जो है जुटाने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो आसपास के सीसीटीवी है उन्हें भी जो है खंगाला जा रहा है यहाँ पर। लेकिन मैं आपको बताऊं कि Y+ सुरक्षा है सलमान खान को। जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई द्वारा धमकियां जो कई बार उन्हें मिली, पिछले साल जो एक ईमेल भी आया था धमकी भरा, उसके बाद से मुंबई पुलिस ने सुरक्षा की समीक्षा की थी और समीक्षा करने के बाद उन्हें जो है Y+ सुरक्षा जो है वो मुहैया कराई गई थी। ऐसे में जो है इस तरह घटना जो है बहुत बड़ी है। सारी एजेंसियां जो है जांच में जो है जुट गई हैं यहाँ पे। और खबर ये भी आ रही जिस समय घटना हुई उस समय सलमान खान जो है घर पर ही थे। इस तरह की जो खबर सूत्रों के हवाले से जो है आ रही है। यहाँ पर 2 से 3 राउंड फायरिंग हुई है, हवा में फायरिंग की गई। हालांकि किसी घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन अभी जो है मुंबई पुलिस जांच में जुट चुकी है। आसपास सीसीटीवी फुटेज जो खंगाला जा रहा है, फॉरेंसिक की टीम भी जांच कर रही है और एटीएस और मुंबई क्राइम ब्रांच भी जो है मौके पर पहुंच रही है। चूंकि टीम पहुंच चुकी है, अमित, क्या इस बारे में कोई बात हुई? क्या किसी को एम करके फायर किया गया था या फिर हवा में फायर करके दहशत फैलाने की कोशिश है? देखिए, अभी तक ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाया है। घर के बाहर यानी गैलेक्सी अपार्टमेंट जो बांद्रा में घर है, उस घर के बाहर रोड पे बाइक पे जाते हुए 2 राउंड फायरिंग हुई है। तो अभी तक कुछ कहना जो है जल्दबाजी हुई, क्योंकि जो जांच एजेंसियां हैं मुंबई पुलिस है उन्होंने सिर्फ फायरिंग की खबर पुष्टि की है। अब ये फायरिंग सलमान खान को मारने के लिए आए थे या सलमान खान को दहशत पैदा करने के लिए आए थे या किसी की ये हरकत है, इस पर अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन फायरिंग की खबर है, 2 राउंड फायर हुई है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। क्राइम ब्रांच और जांच एजेंसियां जो दूसरी है वो घर पे पहुंच रही हैं। मुंबई पुलिस की टीम और फॉरेंसिक की टीम जो है ऑलरेडी घर पे पहुंच चुकी है और घर के बाहर जो है सीसीटीवी फुटेज को खंगालना और जो दूसरी जांच प्रक्रिया है उसे पूरा करने में लगी हुई है। स्वाभाविक है, चूंकि सलमान खान को थ्रेट भी है, तो उसके लिए भी क्या वहां पर सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है? क्या वहां पर कुछ परिवर्तन किया जा रहा है गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर? देखिए, निश्चित तौर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और मुंबई पुलिस की ऑलरेडी Y+ सुरक्षा जो है सलमान खान को मुहैया कराई गई है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी जो है यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई जो है एक इंटरव्यू में खुलेआम कहा था कि सलमान खान को जो है मारना चाहता है वो यहाँ पर। और मैं आपको बताऊं कि टाइगर 3 अभिनेता के बाद फिलहाल Y+ सुरक्षा, और पिछले साल ही सलमान खान के ऑफिस में धमकी भरा ईमेल भी भेजा गया था। सलमान के करीबी प्रशांत गुंजालकर को रोहित गर्ग से धमकी भरा मेल मिला था और ईमेल के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार, रोहित गर्ग के खिलाफ आईपीसी कई धाराओं के तहत मामला भी दर्ज हुआ था। और मेल में ये लिखा गया था कि आपने लॉरेंस बिश्नोई का हालिया इंटरव्यू देखा होगा, इसे सलमान खान को भी दिखाएं और उन्हें बताया कि गोल्डी बरार इस मामले को खत्म करने के लिए उनसे बात करना चाहता है। और इंटरव्यू के दौरान लॉरेंस ने यह भी कहा था कि वो चाहता है सलमान उनके देवता जम्बेश्वर जी मंदिर में जाए और काले हिरण की हत्या के मामले माफ
माफी मांगे। अब उसने कहा था अगर हमारा समाज माफ कर देगा तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। इस धमकी के बाद जो है मुंबई पुलिस ने जो है सिक्योरिटी की समीक्षा की थी सलमान खान की, और उन्हें वाइड प्लस सुरक्षा जो है नजर बनाए रखिएगा आगे डिटेल्स और क्या कुछ रहेंगी, क्या जांच में बातें सामने आती हैं, एटीएस या पुलिस क्या कहती है इस बारे में, और डिटेल्स डालेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। अंबिकापुर से एक अहम खबर आई जहां पर आग लगने से 3 बच्चों की मौत हो गई। देर रात झोपड़ी में आग लगी थी और आग लगने के बाद यहां सो रहे 3 मासूम बच्चों की झुलसने की वजह से मौत हो गई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कमलेश्वरपुर थाना के बरीमा पकरी पारा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। श्रवण महंत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। श्रवण, कैसे हुआ यह हादसा, कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये जो हादसा है मैनपाट के कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बरीमा पकरी पारा का ये दुखद घटना सामने आया है, जहां पे ये बताया जा रहा है कि कच्चे झोपड़ीनुमा घर में 3 बच्चे सो रहे थे और अचानक देर रात आग लग गई। और आग लगता देख जो आसपास के जो गांव वाले थे वो उस आग को बुझाने की कोशिश किए थे, लेकिन संसाधन की कमी की वजह से जो है आग नहीं बुझा पाए और कोई वहां पर था नहीं रात में। तो रात में सब ग्रामीण चले गए, लेकिन सुबह जब हुआ तब सुबह देखे तो उस झोपड़ीनुमा घर में जो है 3 कंकाल टाइप का दिखा और 100 उसमें ये पता चला है, ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि 2 उसमें बच्चियां हैं और 1 बच्चे हैं, लेकिन अभी उनके माँ बाप का पता नहीं चल रहा है। और ये बताया ग्रामीणों द्वारा ये बताया भी जा रहा है कि ये जो उनके पिता हैं वो कहीं बाहर गए हैं और माँ कहीं दिख नहीं रही है। तो जैसे ही इस बात की जानकारी जो पुलिस को लगी है, मौके पर पुलिस पहुंची है। हालांकि किन कारणों से आग लगा है ये पता लगाया जा रहा है, लेकिन ये दुखद घटना है मैनपाट से यहाँ पर सामने निकल कर आया है। दुखद घटना, बहुत शुक्रिया आपका इस फिलहाल जानकारी के लिए। और ये बेहद दर्दनाक हादसा जहां पर 3 बच्चों की झुलसने की वजह से मौत हो गई। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी अपना लोकसभा चुनाव 2024 का मैनिफेस्टो जारी करेगी। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, संकल्प पत्र कमेटी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। आज अंबेडकर जयंती भी है और इसके अलावा नवरात्रि का 6ठा दिन है। घोषणा पत्र के लिए आज के दिन का चयन विशेष माना जा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव किन मुद्दों को लेकर, किन विषयों को लेकर चुनावी मैदान में आ रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। और मोदी की गारंटी, ये जो टर्म अब चल पड़ा है भारतीय जनता पार्टी का, संकल्प पत्र का टाइटल भी हो सकता है और उसमें उन मुद्दों को समाहित किया जाएगा जो मोदी की गारंटी हैं। और उस गारंटी में क्या कुछ और विषय शामिल होंगे, इस पर भी डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। अनूप हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। अनूप, क्या तैयारियां चल रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्या कुछ है डिटेल्स? देखिए, आपको बता दूं कि यहाँ पर नेताओं का आना शुरू हो गया है बीजेपी दफ्तर में। अभी देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह से हलचल है, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। ऐसे में जो है पूरी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। और आपको बता दूं कि 8:45 बजे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस मुख्यालय में पहुंच जाएंगे और सूत्र बता रहे हैं कि तकरीबन 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचेंगे। तकरीबन 9:30 बजे बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी, जिस पर सभी की निगाहें लगी हुई है। देखिए, बीजेपी लगातार राम मंदिर और धारा 370 को हमेशा से शामिल करती रही है, इस बार ये नहीं होगी। और यही वजह है कि बीजेपी ने इस बार कहा है कि जो कहा है उसको किया, पूरा किया उस वादे को, और जो हम कहेंगे उसको आगे पूरा करेंगे। यानी कि जो मैनिफेस्टो में शामिल करती है बीजेपी, उसको पूरा भी करती है। जिस तरीके से 2 जो कोर इशू हैं बीजेपी के, उसको पूरा कर लिया गया है। जो सूत्र बता रहे हैं कि इस बार बीजेपी का पूरा फोकस किस तरीके से आर्थिक रूप से विकसित भारत बनाना है, ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर कर सामने आना है, इस पर फोकस रहेगा। इसके अलावा ज्ञान पर आधारित रहेगा, यानी कि गरीब,
इसके अलावा अन्नदाता, महिला, युवा, इसको किस तरीके से सशक्त किया जाए, इसको किस तरीके से मुख्य धारा में जोड़ा जाए, किस तरीके से सोशल रिफॉर्म्स किए जाए, किस तरीके से गरीबों का उत्थान हो, ये तमाम मसलों का जिक्र जो है वो इस मैनिफेस्टो में होने वाला है। इसके अलावा देखिए 2 इशूज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे हैं, एक जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसको लेकर के बीजेपी क्या सोचती है। इसके अलावा यूसीसी, देखिए उत्तराखंड सरकार ने जरूर इसको लागू कर दिया है, देश भर में यूसीसी किस तरीके से लागू हो, इसका भी जिक्र मैनिफेस्टो में हो सकता है। और सूत्र बता रहे हैं कि मैनिफेस्टो में इस बात का भी जिक्र किया जाएगा कि अब तक पिछले 10 सालों में बीजेपी ने क्या क्या हासिल किए हैं, क्या क्या उपलब्धियां बीजेपी ने पूरे किए हैं, ये सारी बातों का जिक्र इस मैनिफेस्टो में होने जा रहा है। जी अनूप, मोदी की गारंटी, ये टर्म बहुत चल रहा है, मोदी की गारंटी, विकसित भारत 2047, क्या टाइटल इस बार इसी तरह से कुछ हो सकता है? क्या कह रहे हैं बीजेपी के सूत्र? बिल्कुल, जो सूत्र बता रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी विकसित भारत 2047, यानी कि जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि इस बार का फोकस जो है वो किस तरीके से भारत एक विकसित राष्ट्र के तौर पर, एक ग्लोबल लीडर के तौर पर किस तरीके से 2047 तक हो पाएगा, उसको लेकर एक रोड मैप बीजेपी इसमें लागू करने जा रही है। दूसरी तरफ जो सूत्र बता रहे हैं कि उसके मुताबिक किस तरीके से जो सोशल रिफॉर्म्स है, जिस तरीके से जो पिछड़े हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उसको किस तरीके से और आगे लाना है, किस तरह से मुख्य धारा में शामिल करना है, उसका भी एक रोड मैप होगा। देखिए एग्जाम्पल से बता रहा हूं, 2014 में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये वायदे किए थे कि पूरे भारत में एम्स का जाल बिछाएंगे, और पिछले 10 सालों में जिस तरीके से कह सकते हैं कि हर राज्य में जिस तरीके से एम्स की स्थापना हुई है, जिस तरह से एम्स बनाए गए हैं, तो एक उदाहरण के तौर पर बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में जो शामिल करती है उसको किस तरीके से पूरा करती है। दूसरी तरफ जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो एक बहुत बड़ा इशू है। हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे को बढ़ाया जाएगा, जिस तरीके से आपने देखा होगा आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का दायरा बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा किसान सम्मान निधि जो अभी 6,000 रुपया एक साल में दिया जाता है किसानों, जो गरीब किसान है उसका किस तरीके से उत्थान हो, उसको किस तरीके से आगे लाया जाए, तो उसके दायरे को बढ़ाने का वादा ये टर्म लेकर चल रही है भारतीय जनता पार्टी। इसी पर संभव है कि इस संकल्प पत्र में, इस मैनिफेस्टो में उन बातों का जिक्र किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा, फिर लौटेंगे आपके पास और बढ़ते आगे। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। रीवा में 40 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बावजूद अभी मयंक को बाहर नहीं निकाला जा सका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। कलेक्टर और एसपी 3 दिन से लगातार मौके पर जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं, और मासूम मयंक को निकालना एक बड़ी चुनौती अब प्रशासन के लिए बन चुका है। और इस ऑपरेशन जिंदगी के पूरा होने में और कितना समय लगेगा ये भी कह पाना अभी मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं, मयंक को अभी नहीं निकाला जा सका है। वहां तक पहुंचना बहुत चुनौतीपूर्ण, मुश्किलों भरा हो चला है, क्योंकि सुरंग जहां खोदी गई थी और बहुत गहराई में जाने के बाद वहां पानी आ गया, गाद कीचड़ एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए बना हुआ है। हरीश के पास चलते हैं। हरीश, क्या है ताज़ा अपडेट्स? क्या प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी मिल पा रही है, कोई ऐसी बात जिससे कि मयंक के बारे में और डिटेल्स मिल पाए? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूरा प्रशासन जद्दोजहद कर रहा है और 40 घंटे से अधिक वक्त बीत चुके हैं और तीसरा दिन है चल रहा है जहां ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन यह समझा जा सकता है कि प्रशासन हो या रेस्क्यू टीम हो या एनडीआरएफ या एसटीएफ, जो भी टीम है, सब टीम का दावा यही है कि बस चंद मिनटों, चंद घंटों के अंदर ही उसको बस मयंक तक पहुंच रहे हैं, उसको बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि मयंक का कोई मूवमेंट अब तक 3 दिन, यानी कहा जा सकता है कि तीसरा दिन है और 40 घंटे से अधिक बीत चुके हैं, उसका मूवमेंट का कोई रता पता नहीं लग सका है। यही वजह है कि प्रशासन को जो उसका रेस्क्यू करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बोरवेल के अंदर जो कैमरे डाले गए थे, तो कैमरे भी जहाँ पास डाले गए थे वहाँ कीचड़ और मलबा होने की वजह से उसके आगे कैमरे भी काम करना बंद कर दिए। तो समझा जा सकता है कि जो प्रशासन ने सुरंग बनाई थी, सुरंग के अंदर फिर दूसरी सुरंग बनाई और फिर तीसरी छोटी सुरंग बनाई, उसके जरिए बोरवेल में पहुंचने की कोशिश की गई। तो ऐसे तमाम जो चीज़ हैं तो प्रशासन के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। हालांकि अब जो नीचे गहराई पे टीम तो पहुंच चुकी है, लेकिन वहाँ में कीचड़ और उसके साथ पानी भरा हुआ है।
यही कारण है कि जो टीम है उसको रेस्क्यू करने में थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और अभी कितना वक्त लग जाएगा यह कह पाना मुश्किल है। हालांकि जो यहाँ की रीवा के कलेक्टर हैं, एसपी हैं, तमाम जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल टकटकी लगाए निगाहें लगाए हुए हैं कि कितना जल्द मयंक जो है बोरवेल से बाहर आ जाए। लेकिन सबको सिर्फ एक निगाह और उम्मीद है, लेकिन जो कैमरे की बात की जाए कि कैमरे से उसकी निगरानी की जा रही है तो वो भी नहीं हो पा रही है। सिर्फ ऑक्सीजन गैस वहाँ बोरवेल तक छोड़ा जा चुका है और ऑक्सीजन गैस बस वहाँ दिया गया। लेकिन जिस तरीके से जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार जद्दोजहद कर रही है उसको सफलता हाथ नहीं लग रही है। डिटेल्स लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है देश प्रदेश और दुनिया की खबरें देखने के साथ साथ इनाम जीतने का। और आप न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखते रहिए और पहचान कौन कॉन्टेस्ट में आसान से सवाल का जवाब देकर के जीत सकते हैं आप शानदार उपहार। 9 दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और अब सवाल ये है, जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्या आप इस तस्वीर को पहचानते हैं? इन्हें सियासत के महाराज कहा जाता है और ये हिंट मुझे लगता है आपके लिए काफी होना चाहिए। और अगर आप पहचान गए हैं तो आप नंबर जो फ्लैश हो रहा है इस नंबर पर मिस कॉल देकर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपना आंसर दे सकते हैं, अपना जवाब दे सकते हैं। और QR कोड को स्कैन करके भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जीत सकते हैं शानदार उपहार। और खबर जगदलपुर से, जहां FIR दर्ज होने पर कवासी लखमा ने कहा कि जो डरता है वही करवाता है FIR। और इसके बाद उनका यह भी कहना है कि अपने ऊपर FIR दर्ज होने पर कवासी लखमा ने कहा कि एक गरीब को परेशान करने की कोशिश हो रही है। 100 FIR कर लो, लखमा डरने वाला नहीं है। गांधी की विचारधारा वाली पार्टी है कांग्रेस। बस्तर में प्रथम चरण के मतदान होना है और उसके लिए प्रचार प्रसार काफ़ी तेज हो गया, साथ ही सियासी बयानबाजी भी काफ़ी तेज हो गई है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा जी, इनसे बात कर। दादी, प्रचार काफ़ी तेज हो गया है और बयानबाजी भी काफ़ी तेज हो गया है। बयानबाजी तेज जो करते हैं वो तो हारने वाला स्थिति में वो बयानबाजी भी कर रहे हैं, रिपोर्ट भी कर रहे हैं। एक गरीब आदमी को तेंदुपत्ता तोड़कर आज नांगारास गांव से आया, इतना बड़ा हुआ तो इन लोगों को पसाता नहीं है। गरीब का आदमी का यही हल होता है। लेकिन हम गरीब है, लेकिन मेरा कलेजा बड़ा है। मैं लड़ता हूँ आदिवासी के लिए, न डरता हूँ न झुकता हूँ। एक नहीं, दो नहीं, 3-3 FIR क्यों कर रहे हैं? 100 करे, क्या फर्क पड़ रहा है? मैं चोर डकैत थोड़ी हूँ। दादी, केदार कश्यप कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो पार्टी है वो नक्सली विचारधारा की है, ये क्यों कह रहे हैं? जो आदमी उतना बुद्धि है उतना ही करेंगी। कांग्रेस पार्टी है महात्मा गांधी का विचारधारा पार्टी है। एक भारतीय जनता पार्टी है, तोड़ो, राज करो, बीड़ो बिड़ाओ, इनके काम ही है। इसी में जिंदा इन लोग कुछ काम करके जिंदा है क्या? इनके जो प्रधानमंत्री आया था, अब राहुल गांधी पूरा बीच में बोल गया मैं अगर बनूंगा तो ये करूंगा, ये दूंगा। कवासी लखमा सामने महेश कश्यप को तो मैं जानता ही नहीं कौन है। तो तुम जानते हो क्या? तुम पत्रकार है तो ढूंढ के गए होंगे। मैं तो आज तक पूरा हिंदुस्तान में घूमने वाला, विदेश भी गया हूँ। मैं पहला आदमी बस्तर का जितना विदेश घुमा हूँ और जितना हिंदुस्तान को घुमा हूँ, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। लेकिन एक ये जो लड़ रहा है इतना बड़ा सांसद पद में, अभी तक जानता नहीं हूँ। और चलिए बढ़ते हैं आगे चुनाव की 24 बड़ी खबरों।